पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। सैफई महोत्सव में स्वर्णिम युग के लिए दिव्य ज्ञान पर कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ली संस्था की गतिविधियों की जानकारी। सिकंदराबाद के मारेडपल्ली सेवा केंद्र की रजत जयंती समारोह, रामोजी राव फिल्म सिटी में विशाल कार्यक्रम का आयोजन, राजयोग सीखने की सलाह। केरला के पालकाड सेवा केंद्र द्वारा आत्म जागरण रथ यात्रा का आयोजन, आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा, लाखों लोग हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के अन्नावरम में 3 दिवसीय आंतरिक सशक्तिकरण पर कार्यक्रम, गृह मंत्री ने कहा जीवन में तरक्की के लिए जरूरी है राजयोग। सोलापुर के सिद्धेश्वर मेले में 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया परमात्मा का ज्ञान। और असम के जोरहट में स्व प्रबंधन पर कार्यक्रम, आंतरिक विकास के लिए खुद को मैनेज करना जरूरी। अब खबरें विस्तार से। सैफई महोत्सव के 7वें दिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान सैफई सेवा केंद्र द्वारा स्वर्णिम युग के लिए दिव्य ज्ञान विषय पर कार्यक्रम तथा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया तथा ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मैनपुरी सांसद तेज प्रताप की मां मृदुला यादव, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र निदेशक डॉक्टर टी प्रभाकर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमाकांत यादव, प्रशासनिक अधिकारी केवी अग्रवाल, लुधियाना खालसा डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर बीके सीमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निधि समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संबंधों में मधुरता, राजयोग द्वारा संतुष्टता, सफलता तथा स्वास्थ्य संबंधित जैसे कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने हीलिंग रिलेशनशिप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रायः रिश्तों के टूटने का कारण इंसान का अहंकार है। यदि हम अहंकार का दमन करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता और मधुरता जैसे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जितने भी घर में मेंबर्स हैं, हर किसी के गुण की ओर देखना शुरू कर देना, हर किसी को अप्रिशिएट करना शुरू कर देना, घर में फिर से स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाएगा। इस जीवन की भाग दौड़ में आज हर मानव परेशान है, दुखी, अशांत है, तो सभी मनुष्य की नज़रें इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर अग्रसर हैं और शांति की तलाश में वो यहाँ पर आते हैं। कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा परमात्मा से सर्व सुखों की प्राप्ति करने का संदेश दिया और अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जहाँ को भी रंग दे कि चलता हूँ मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा। आया देखो आया बप्पा मोरिया। कार्यक्रम में शिकोहाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, सब इंस्पेक्टर बीके संदीप समेत संस्था से जुड़े अन्य सदस्य उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में प्रत्येक वर्ष दिसंबर और जनवरी मास में सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में बीके निधि समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी मारेडपल्ली सेवा केंद्र की रजत जयंती के अवसर पर हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बांद्रू दत्तात्रेय, सांसद मुरली मोहन,
संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ संघ का होना आवश्यक है। साथ ही संकल्पों में दृढ़ता, आत्मविश्वास और राजयोग को स्वपरिवर्तन में सहायक बताया। ప్రపంచానికి శాంతిని ఇవ్వగలిగింది ఒక స్పిరిచువాలిటీ ఏదైనా ఇవ్వగలిగిందంటే అది ఆధ్యాత్మికమైన దేశం భారతదేశము. అందులో ప్రధానమైనటువంటిది బ్రహ్మకుమారి సమాజం ఉందని కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా విశ్వసిస్తా ఉన్నాను. అలాంటి యుగ పరివర్తన కోసం నేను తప్పకుండా కృషి చేస్తానని, అలాంటి యుగ ప్రవర్తన చేసేటటువంటి సమాజం కోసం బ్రహ్మకుమారి సమాజం చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో నేను కూడా తప్పకుండా భాగస్వామిగా ఉంటానని. So the divine knowledge or the godly knowledge or Raja Yoga or meditation helps to conquer number 1, anger. All other negative nature cultivated culture are habituated, and thereby it makes you a peaceful soul, a blissful soul, a knowledgeful soul. अन्य अतिथियों ने इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अपने व्यवहारों में बदलाव लाने की अपील की और संस्कारों के बदलाव को वर्तमान समय की आवश्यकता बताई। परमात्मा शिव को ही विश्व परिवर्तक कहा जाता है। इतनी बड़ी विश्व को तत्वों सहित सर्व आत्माओं को परिवर्तन कर देना ये कि विश्व पिता या विश्व के मालिक का काम है। स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। अगर हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं तो हमारी एक उंगली दूसरों की तरफ होती है, बाकी 3 उंगलियां तो हमारी ओर इशारा करती हैं कि हमें स्वयं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। We are the spirit, then God is the supreme spirit, supreme energy, supreme consciousness, and He knows the entire knowledge of the beginning, middle, and the end, and He can empower the human souls, and He can purify the human souls. कार्यक्रम के दौरान संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा बनाई गई राजयोग व्यसन मुक्त भारत की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें ड्रग्स अटैक के प्रकारों और राजयोग द्वारा आदतों में सुधार लाने की विधि बताई गई। इस अवसर पर गणमान्य लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। इस अवसर पर युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, पिछड़ा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी ईश्वरैया समेत संस्था के कई पदाधिकारी मौजूद थे। 25 वर्ष पूर्ण होने पर पद्माशाली हॉल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत संस्था के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। लीलाबेन जी, आप भी ऊपर आके दीप प्रज्वलित करेंगे। लीलाबेन जी दादी के साथ आए। कार्यक्रम में अतिथियों ने 25 वर्षों में हुई सेवाओं को याद करते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने केक काटकर बधाई दी व खुशियां मनाई।
केरला के साबरीमाला स्थित स्वामी शरणमयप्पा का मंदिर सुप्रसिद्ध है, जिसमें लाखों भक्त तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसके तहत केरला के पालकाड सेवा केंद्र द्वारा कई स्थानों पर आत्मा जागरण रथ यात्रा निकाली गई। मालाबार देवा सोम बोर्ड के अध्यक्ष के चंद्रन ने इस भव्य रथ यात्रा को चेरापुलेश्वरी अय्यप्पन कावू से रवानगी दी। इस रथ में स्वामी शरणमयप्पा की मूर्ति स्थापित की गई। इसके साथ ही आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। रथ यात्रा द्वारा तीर्थ यात्रियों को स्वामी शरणमयप्पा से जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जानकारी दी गई। सेवा केंद्र के सदस्यों ने काफी समय तक इस पर शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि स्वामी अयप्पा भी शिव परमात्मा को ज्योति रूप में मानते थे। इस अवसर पर केरला के कई सेवा केंद्रों से जुड़े लोगों ने बड़े उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और लाखों भक्तों को ईश्वरीय संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ ने इसके दर्शन किए। साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ से परमात्मा मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। दो महीनों तक चले इस अभियान से लाखों लोग ईश्वरीय ज्ञान से अवगत हुए तथा कर्मों की गहन गति के बारे में जानकारी ली। साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लिया। ऐसे ही केरला के अदूर सेवा केंद्र द्वारा 2 मास तक पंडलम के अयप्पा मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साबरीमाला के तीर्थ यात्रियों के लिए लगाई गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन लाखों भक्तों ने किया। साथ ही ईश्वरीय संदेश भी प्राप्त किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा समेत संस्था से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अथक सेवा से लाखों भक्तों को राजयोग द्वारा परमात्मा से वास्तविक सुख शांति लेने का मार्ग प्रशस्त किया। आंध्र प्रदेश के अन्नावरम सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय स्वोन्नति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर राज्य गृह मंत्री निम्माकायला चिनाराजप्पा, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की तथा बीके राजू ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट लोगों ने स्वोन्नति के लिए व्यर्थ से दूर रहने की बात कही और संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग की जानकारी दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। उस ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट पूरे भारत के देश विदेश में चल रहा है और उसके अंदर हम लोग विशेष करके गांव वालों को, किसानों को योग के प्रयोग सिखाते हैं ताकि ऐसा अन्न निकले, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल हों जो मानव आत्माओं का चरित्र ऊंचा बने और हमारे देश का कल्याण हो। महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र द्वारा सिद्धेश्वर मेले में 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन एवं राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सोलापुर जेल के जेलर संजय कुलकर्णी, आनंद ध्यानाश्रम के आचार्य सिद्ध देवानंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमप्रभा समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों की जानकारी हासिल की तथा राजयोग प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय ज्ञान से अवगत हुए। असम के जोरहट सेवा केंद्र पर स्व प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुंबई से बीके ईवी गिरीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता मुख्य रूप से उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान बीके गिरीश ने कहा कि आज बाहरी तापमान को हम स्थूल साधनों द्वारा ठीक कर लेते हैं, लेकिन क्रोध, डर और ईर्ष्या से होने वाले मानसिक असंतुलन केवल राजयोग अभ्यास द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं। जितना मैंने समझा है, अंदर भी बाहर भी दोनों लेवल पर हम तरक्की करें, दोनों लेवल पर हम अच्छे बने। आध्यात्मिकता इज टू बिकम इजी। जौहरट सेवा केंद्र द्वारा काजीरंगा विश्वविद्यालय में भी स्व प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके ईवी गिरीश ने रोमांचकारी तरीके से शिक्षकों व बच्चों को स्व प्रबंधन की कला सिखाई। ऐसे ही लॉयंस क्लब, आई हॉस्पिटल, SBI, ONGC में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके गिरीश ने स्व प्रबंधन के लिए स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान से होने वाले लाभ की जानकारी ली और सेवा केंद्र पर आकर ईश्वरीय सत्संग करने की इच्छा जाहिर की। पुणे के भोसरी सेवा केंद्र के 27 साल पूर्ण होने पर संकल्प गार्डन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके करुणा समेत पुणे के अन्य कई सेवा केंद्रों के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने हर एक व्यक्ति के प्रति शुभ भावना व शुभकामना रख जीवन में खुश रहने का आह्वान किया। साथ ही अन्य अतिथियों ने अपने समय, संकल्प व धन की बचत कर उसे सफल करने की बात कही। करना न करना ये कोई मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, ये तो उस एक के पास हाथ में शक्ति है। परंतु वो भी कहता है कि मैं नहीं माफ करता हूँ, आप इतना रियलाइज करो और इतना योग लगाओ तो फिर वो अपने आप ही माफ हो जाता, अथवा वो पाप का असर, वो गलती का असर फिनिश हो जाता। की हम बातें सुनते हैं कि नरसिंह राउत की खुंडी भरी नरसिंह मेहता की, तो यहाँ बाबा तो इतने सारे बच्चों का बाप है, किसी न किसी को बाबा दर्द जरूर करेगा। और मेरा ये मानना है कि हम परमानेंट शेयर होल्डर बन सकते हैं, जो जितना शेयर खरीदना चाहे बाबा से वो खरीद सकते हैं और बाबा भविष्य में देगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया और खुशियां मनाई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद सेवा केंद्र द्वारा मानस सेवा समिति हॉल में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुख, समृद्धि और खुशी के रहस्य विषय पर आधारित कार्यक्रम में मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश ने शिरकत की। इसके साथ ही अतिरिक्त जज ज्योतिष्णा शर्मा और उमा शंकर शर्मा, भाजपा के जिला सचिव चंद्र प्रकाश राठौर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम भी उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान बीके गिरीश ने जीवन में सुख व दुख का कारण स्वयं के विचारों को बताया। इसके साथ ही परिस्थिति में घबराने के बजाय राजयोग द्वारा स्वस्थिति को मजबूत बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र करने की विधि सिखाई गई। महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र पर मेरा स्कूल व्यसन मुक्त स्कूल अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन खासदार कृपाल तुमाने, आमदार सुधीर पारवे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, विक्रोली में व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक डॉक्टर सचिन परब समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उमरेड के स्कूलों व कॉलेजों में जाकर बच्चों व शिक्षकों को मूल्यों के प्रति प्रेरित करना और उन्हें व्यसन मुक्त बनाना है। इस अवसर पर तुमाने ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की जमकर सराहना की और इसमें भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। संस्थान द्वारा मेरा उमरेड स्वस्थ उमरेड के अंतर्गत 21वीं सदी के आह्वान और विकल्प विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सचिन परब ने राजयोग द्वारा मधुमेह, हार्ट अटैक, माइग्रेन जैसी अनेक बीमारियों को दूर करने की सलाह दी।
राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का संकल्प कराया। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के लिए प्रेरित किया। નિયમ મર્યાદામાં ચલાવીશ સાયકલની ગતિ પણ આજથી ધીમી રાખીશ। इसके साथ ही सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों में भी जागृति लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके रेखा समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी और उन्हें उसका पालन करने पर प्रेरित किया। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा सेंट ऑगस्टाइन डे स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, राजयोग शिक्षिका बीके जया, बीके चंद्रा समेत अन्य संस्था के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजयोग से आंतरिक और बाहरी दोनों विकास हो सकते हैं। सुप्रीम एनर्जी, इसको हम परमात्मा, गॉड, खुदा, अल्लाह वगैरह वगैरह कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सत्यता है, जिसको नहीं जानने के कारण सभी प्रकार के सिचुएशन और स्ट्रेस के बाद हम ये भी कहते हैं, हे भगवान अब आप ही जानो। तो फाइनली हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। जब हम अपने सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, देन व्हाट वी डू? ट्राई टू पास ऑन। सो मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर, इन तीनों के द्वारा हम अपने आप को जब डील करना शुरू करते हैं तो हम अपने अंदर में बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कोलकाता के कमरगति हाई स्कूल में भी तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने चरित्र निर्माण में आध्यात्मिक ज्ञान व मूल्यनिष्ठ शिक्षा की भूमिका को अहम बताया। साथ ही आत्मिक ज्ञान द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर चर्चा की। जीवन के अंदर जो पढ़ाई का समय अभी आप सबको मिला है, 5 साल से लेकर 20-25 साल तक, अगर इस समय को हम नष्ट कर देते हैं, इस समय अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो आगे आने वाला 25 से 50-60 साल का जीवन आप कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र द्वारा विंचू बेचा गांव में नारी जागृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने उपस्थित महिलाओं को सहनशीलता, मधुरता जैसे गुणों को धारण कर जीवन को श्रेष्ठ व प्रेरणादायी बनाने पर प्रेरित किया। गुजरात के दीव सेवा केंद्र के साथ साथ CISF कार्यालय और गवर्नमेंट हाई स्कूल में राजयोग द्वारा खुशी की प्राप्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबाला कैंट के मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बीके करण ने कई व्यवहारिक घटनाओं द्वारा बताया कि किस तरह से हम राजयोग द्वारा जीवन में खुशी हासिल कर सकते हैं। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर के गणेश मंदिर के मेले में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा गणेश चतुर्थी पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम, राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति समेत संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसके अंतर्गत धर्म प्रेमी आत्माओं को गणेश के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।